तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की कुछ तस्वीरें और वीडियो वहां के हालात बयान कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के रातों रात भाग जाने के बाद, या यूं कहें कि उससे पहले ही तालिबान ने अफगानिस्तान के शहरों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। आखिर 20 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि तालिबान को विश्वास हो गया था कि अब वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा, जबकि पूरी दुनिया अमेरिका को छोड़कर इसका कोई आभास नहीं था। अमेरिका का अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला हो सकता है कि उनका अपने हित का फैसला हो, मगर इसकी कीमत समस्त मानवता चुकाएगी, ये भी सत्य है। हालांकि ये सिर्फ अमेरिकी सेना के जाने से नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों का भी हाथ रहा है, जिन्होंने तालिबान की हर तरह से मदद की, फिर चाहे आर्थिक मदद हो या हथियारों की आपूर्ति का। दोनों मुल्कों ने तालिबान की हर जरूरत पूरी की और बाद में अपना मकसद पूरा होते ही आनन फानन में तालिबान को मान्यता दे दी। जबकि पूरा विश्व समुदाय अभी अपने लोगों को सुरक्षित अफगानिस्तान से निकालने में लगा है। भारत के लिए अब अफगानिस्तान का मसला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत अभी तक अफगानिस्तान को अपना सहयोगी मानता आ रहा था। अचानक इस तरह से हुए परिवर्तन को लेकर भारत ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई थी, लेकिन अब भारत को इसे लेकर जल्दी से दोबारा नई रणनीति बनानी होगी। अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि ये तालिबान पहले वाले तालिबान से अलग दिखने की कोशिश में लगा है, जहां उसने भारत के अफगानिस्तान में किए कार्यों की प्रशंसा भी की है और भारत के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की उम्मीद भी जताई है। हालांकि भारत को ये विश्वास दिलाने की कोशिश भी की गई है कि तालिबान अपनी जमीन का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं होने देगा, लेकिन भारत या कोई भी देश तालिबान पर यकीन करने की हालत में नहीं लग रहा है। भारत को ये भी खतरा है कि तालिबान की सबसे ज्यादा मदद करने वाले दोनों मुल्क पाकिस्तान और चीन हैं। ऐसे में तालिबान की लॉयल्टी भारत से ज्यादा इन दोनों मुल्क के लिए होगी। पाकिस्तान और चीन से भारत के संबंध किसी से छुपे नहीं है। तालिबान ये भी जानता है कि अफगानिस्तान सरकार के साथ भारत हमेशा रहा है, ऐसे में वो भी तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार भारत को अभी सिर्फ सख्त कदम उठाने से रोकने के लिए ऐसे बयान दे रहा है, जबकि उसकी आइडियोलॉजी में ये कहीं नहीं है। तालिबान अब पाकिस्तान की तरह मुल्क पर हुकूमत करना चाहता है, इसलिए इस बार वो इतनी कट्टरता नहीं दिखा रहे हैं। तालिबान समझ चुका है कि ज्यादा कट्टरता के साथ ज्यादा समय शासन नहीं किया जा सकता। खैर, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि तालिबान के आने से लोगों में किस हद तक डर बना हुआ है, जबकि अभी तक ऐसा कोई बड़ा कदम तालिबान ने नहीं लिया है जिससे इस तरह से लोगों में देश छोड़कर जान बचाने की होड़ मची है। खैर, लोग तालिबान के इतिहास को जानते हैं और लोगों ने तालिबान को हुकूमत करते हुए देखा है, इसलिए ये डर वाजिब है। भले ही तालिबान कितनी ही कोशिश कर ले, लोगों में उसके प्रति विश्वास रातों रात नहीं जगाया जा सकता। भारत अपने उच्चायुक्त और अपनी टीम के साथ अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में लगा है। उसके बाद ही भारत सरकार ये सोचेगी कि आगे तालिबान से कैसे डील की जाए। हम डील इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि हम सीधे तालिबान से दुश्मनी नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि यही तो पाकिस्तान और चीन भी चाहता है। भारत को कूटनीति से इस मसले को निपटाना होगा। अफगानिस्तान में चीन के अपने सपने हैं और पाकिस्तान की अपनी हसरतें हैं, जिन्हें भारत को समझना होगा। पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को तालिबान की मदद से फिर से खड़ा करना चाहेगा और कश्मीर को लेकर कोई रणनीति जरूर बनाएगा। वहीं चीन को कुछ बड़े प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान की जमीन की बड़ी जरूरत है। पूर्व की अफगानिस्तान सरकार भारत के साथ थी, इसलिए उस समय चीन को वो अवसर नहीं मिला, लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने वो सरकार हटा दी है। अब तालिबान को गुरु दक्षिणा तो देनी होगी। हालांकि तालिबान जिस तरह से इस बार नजर आ रहा है, उससे ये समझा जा सकता है कि वो भी सीधे भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहता, मगर एहसान तो उतारना ही होगा। खैर, रूस भी अब चीन की ओर झुकता नजर आ रहा है। कारण है रूस की अर्थव्यवस्था, जो कि बहुत खराब हालत में है। ऐसे में रूस के पास कोई ठोस विकल्प नहीं है चीन के साथ के अलावा। रूस की नीति हमेशा से अमेरिका के विरोधी के तौर पर ही तैयार की जाती रही है। अमेरिका से भारत की नजदीकी ही रूस को चीन की ओर जाने के लिए मजबूर करती है। एशिया में भारत के लिए ये वक्त बहुत नाजुक है। उसे बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति बनानी होगी।
क्योंकि इसी रणनीति से ही भारत को अपने दो प्रबल विरोधियों से भी लड़ना है। आखिर में हम ये कहते चले कि भले ही आज पाकिस्तान और चीन तालिबान को स्थापित कर जश्न मना रहे हैं, लेकिन तालिबान ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस बार तालिबान भी पुराना वाला तालिबान नहीं दिख रहा है। भारत सरकार को कुछ सालों में कश्मीर नीति को और प्रबल तरीके से उठाना चाहिए और पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर अपनी रणनीति में और आक्रामकता लानी चाहिए। आखिर में विश्व राजनीति की दो पंक्तियां याद रखें। दुनिया के लिए अच्छा और बुरा कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ ताकतवर मायने रखता है। इंडिया मिक्स के लिए मुकेश धभाई की रिपोर्ट।